तो जय श्री राम। आज रामायण के रामचरितमानस के अध्ययन का, इसे अध्ययन ही कहूँगा, वाचन नहीं कहूँगा। वाचन, पठन, पाठन और अध्ययन में वाचन, श्रवण, पठन, पाठन, अध्ययन, इसमें अंतर होता है। वाचन मतलब कि आप पढ़ दीजिए, किंतु यदि आपने केवल पढ़ा और उसे समझा नहीं कोई भी चीज, तो पढ़ना निरर्थक हुआ। पर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ उसको समझ रहे हैं, तो उसे अध्ययन। तो केवल वाचन से कोई अर्थ नहीं निकलता। जब आप उसका अध्ययन करेंगे तभी अर्थ निकलेगा, तभी आपकी चेतना में वह बैठेगा। और जब आपके चेतना में वो बैठेगा तो ये ऐसी राशि है कि जिसे एक बार आपने अपने चेतना के बैंक में जमा कर लिया, ज्ञान ऐसी राशि है कि जिसे आपने एक बार अपने चेतना के बैंक में जमा कर लिया, तो उसका इंटरेस्ट जो है ना, आप बांटते रहिए, पर मूलधन आपका खत्म नहीं हो। और जितना इंटरेस्ट आप बांटेंगे उतने आपके उस मूलधन में भी कंपाउंड वृद्धि होने लगेगी। कंपाउंड वृद्धि मतलब चक्रवृद्धि, बढ़ोतरी हो। तो इसलिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ, इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूँ, अपेक्षा करूंगा कि आप भी करें, इससे लाभ ही हो। इस चीज को कतई भुला दीजिएगा कि इसको पढ़ने से आपको नुकसान सिवाय। तो आज हम बाल कांड के 13वें दोहे से प्रारंभ कर रहे हैं, जहां हमने कल 13वें दोहे को पढ़कर ही विराम किया था, किंतु आज फिर से हम 13वें दोहे से ही प्रारंभ करेंगे। हाँ, 13वें दोहे का जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कल के अंक में उसे व्याख्यायित कर चुका हूँ। तो आज उतनी व्याख्या नहीं करूँगा, मैं उसके बाद बड़ी चौपाई से व्याख्या पर संदर्भ के लिए वो 13वां दोहा में आज फिर से पढ़। अति अपार जे सरित पर, जो नृप से तू करा, चढ़ी पिपली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकता। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुनाई सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनोखो श्रेष्ठ कवि हो गए हैं,
जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयोग वर्णन किया। चरण कमल बंदाऊं घेरे, पुरवाऊं सकल मनोरथ मेरे, कल के कबानी कराऊं पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रहलाद जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। महाराज जी कह रहे हैं कि रामायण जो है श्री वाल्मीकि जी से लेकर के, वाल्मीकि जी जो राम प्रभु श्री राम के ही कालखंड के थे, उनसे लेकर के और श्री तुलसीदास महाराज तक के समय में अनेक मनीषियों ने, कवियों ने, ऋषियों ने श्री रामचंद्र जी के चरित्र का, उनके प्रभुत्व का वर्णन किया अनेक भाषाओं में और अनेक विधाओं। ठीक है, तो तुलसीदास महाराज जी कलयुग में थे और श्री वाल्मीकि जी द्वापर। ठीक है, राम जी शायद द्वापर में ही थे। त्रेता नहीं, द्वापर। द्वापर, त्रेता या द्वापर? नहीं, तो राम जी कृष्णा जी के पहले थे। ठीक है, तो त्रेता में ना, तो त्रेता में थे भगवान राम, बराबर। सतयुग में श्री कृष्ण जी। द्वापर युग नहीं भाई, द्वापर तो त्रेता के पहले होगा ना। द्वापर के बाद कलयुग, ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता, उतना अध्ययन मैंने मतलब स्मृति में नहीं। फिलहाल तो श्री वाल्मीकि जी से लेकर के और श्री तुलसीदास तक के जितने लोगों ने, ऐसा मैंने सुना है कि करीबन 10-15 हजार, 10 से 15 हजार मनीषियों ने राम जी की गाथा का वर्णन किया और सभी भाषाओं में। तो बोलने मैं सबको प्रणाम करता हूँ, उस युग से लेकर इस युग तक, आज तक के, मतलब उनके युग तक, उनके कालखंड तक के जितने मनीषियों ने भगवान राम की गाथा गाई है, मैं उन सबको उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। ठीक है, जे प्राकृति कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय ज्याहि जे होई हैं आगे, प्रणहु सबहि कपट सब जागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। ठीक है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। प्राकृत एक भाषा थी, एक लिपि थी, जैसे संस्कृत है ना, जैसे प्राकृत एक लिपि थी।
कहते हैं जिन्होंने प्राकृत जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। हरिचरित्र मतलब प्रभु का वर्णन। अब वो प्रभु कोई भी प्रभु, खाली राम की बात नहीं कर रहे हैं। हरि भगवान मतलब विष्णु जी के जितने अवतार हुए, जितने चरित्र हुए, उन चरित्रों का जिनने वर्णन किया है, जिन विद्वानों ने या जो करेंगे, जिन्होंने किया और जो भविष्य में करेंगे उनका वर्णन गुणगान, मैं उनके भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। ठीक है। होई है प्रसन्न देहु होहु प्रसन्न देहु वरदान, साधु समाज भनीति सन मान, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाली वादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। ठीक है। वो सारे कवियों से, सारे विद्वानों से इस चीज को कह रहे हैं, उनसे अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं कि आप सब लोग मुझे ये वरदान दीजिए, ठीक है, आशीर्वाद दीजिए कि साधु समाज में मेरी इस कविता का सम्मान हो। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते। उस समय क्या था, जैसे आज के जो लेखक है ना, बहुधा कुछ ऐसे भी होंगे जो समाज के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, पर बहुधा ऐसे लेखक हैं, देखिए इनमें जरा भी दम्भ नहीं है। इतनी बड़ी रचना का ये सृजन करने जा रहे हैं जो कालजयी रचना होने जा रही है। इस रचना को रचे हुए लगभग 500 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसकी प्रसिद्धि, इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है, कम नहीं हो रहा। ठीक है। दिस इज द बेस्ट सेलर ऑफ वर्ल्ड स्टिल सिंस 70 years, 70 सालों से भी अधिक समय से, जब से गीता प्रेस रामायण और भागवत गीता लिखने का पब्लिशिंग करने लगी है, प्रकाशन करने लगी है, तब से ये बेस्ट सेलर्स क्यों हैं? मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, शायद गीता प्रेस से निकालना पड़ेगा, किंतु इसलिए बेस्ट सेलर हैं कि कोई घर, अब की घरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आधुनिक घरों की, न्यूक्लियर फैमिलियों की बात, जिनके घर में पता नहीं पूजा होती भी है कि नहीं होती है। ठीक है। लेकिन प्राचीन मतलब 10-5 साल पहले तक के जो घर थे, वो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, जिसके घर में रामायण हो। तो जाहिर सी बात हो बेस्ट सेलर ही होगी, है ना। किंतु उसके बावजूद तुलसीदास जी ने इसका कोई कॉपीराइट नहीं किया। तुलसीदास जी ने कोई कॉपीराइट तो किया नहीं, इसको अपनी संपत्ति घोषित नहीं की कि भाई मैं रहूं ना रहूं, मेरे रहने तक तो इससे जो आए हो मुझे मिले ही, इसके ना मेरे ना रहने के बाद भी इससे जो आए हो मेरे बच्चों को जाए, जैसे रॉयल्टी मिलती है लेखकों को, सिंगरों को रॉयल्टी मिलती है, उन्होंने कोई रॉयल्टी इसके ऊपर नहीं लागू। पता नहीं इसकी कोई कीमत भी ली किसी से कि नहीं ली, क्योंकि ये उन्होंने दिया समाज को, है ना, समाज को दिया उन्होंने। तो इतने विनम्र समाज के लिए, ये सब समाज के लिए था,
ऐसे लेखक आजकल कहाँ मिलते हैं, बहुत कम मिलेंगे, जो केवल समाज के लिए शोध करें, समाज के लिए। आजकल के तो लेखक जो है इतने मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे कई लेखक हैं, ऐसे बहुत से नामी गिरामी लेखक हैं जो घमंड के रूप में अपनी रचना को कहते हैं कि मेरी रचना, घमंड करते हैं, और ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वो चाहते भी हैं कि ये प्राइवेट ही रहे। इधर ये बिके, या तो ये बिके अमेजॉन और इस पे बेस्ट सेलर हो, या तो फिर ये मेरी प्रॉपर्टी रहे, इसके ये किसी के हाथ में जाने पाए। अब वो ये नहीं सोचते कि ये अगर अच्छी समाज के लिए चीज है, समाज का जिससे उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है, तो अगर मैंने उसे लिख दिया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित करो, इसको ज्यादा से ज्यादा समाज में भेजो। पैसे की मुझे कोई लालसा नहीं, ऐसे बहुत कम लेते। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई, राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस असमोहिया सा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो मैंने तुमको इस चौपाई के पहले वाले उसमें कहा, लेखकों के बारे में लगभग वही ये कह रहे हैं कि कीर्ति, कविता और संपत्ति मतलब लेखन, आपका यश और आपका धन, ठीक है, कौन सा उत्तम है, श्रेयस्कर है? वह उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली। गंगा बहती है, करोड़ों का कल्याण करती है, लेकिन गंगा किसी से कुछ मांगती है? लोग उसे मैला करके जाते हैं, गंगा में आते हैं, स्वच्छ होते हैं और उस गंगा को मैली कर देते हैं। भाई अपनी सारी गंदगी गंगा को देते हैं ना, गंगा उसे अंगीकृत करती है, अंगीकार करती है, किंतु सामने वाला पवित्र होकर निकलता है। तो लेखक की या जो समाज का हित कर सकता है, उस व्यक्ति की भावना अपने योग्यता के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, श्री राम जी का जो यश है, उनका जो चित्र है वो तो बड़ा सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। मेरी कविता उस कीर्ति को उस रूप में नहीं वर्णन कर पा रही है जिस रूप में भगवान राम का चरित्र है। उनका चरित्र बहुत महान है, मैं उस तरह से उनका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। यह असमंजस है, ये मेरे मन में शंका, असमंजस है, इसी की मुझे चिंता, यही मुझे कष्ट है कि मैं प्रभु का वर्णन, उनके इस विशाल, उनके इस गहरे, उनके इस पवित्र चरित्र का वर्णन नहीं कर पाया। ये तुलसीदास जी के मन में एक असमंजस है, उनको नहीं लगता कि मैंने जो वर्णन भगवान के चरित्र का किया है वो उनके चरित्र के अनुरूप है, ठीक है। तुम्हारी कृपा सुलभ सुमोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है, ठीक है। तो आज भी हम लोग बहुत ही थके हुए हैं और 2 दिन के लंबे प्रवास के बाद आज बैठे हैं, इसलिए आज यहीं विराम करते हैं इस कथा का, और बाकी का हम लोग अपनी कथा कल प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।